नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सावन के महीने में मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैंने 2 महीने के पूरे व्रत रख रखे हैं सावन के। तो ये मैं चढ़ा रही हूँ सूर्य देवता को जल। ओम हुम सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए मैं जल चढ़ाती हूँ हमेशा। और सावन के महीने में और वैसे भी 12 महीने सूर्य देवता को जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इससे हमको अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। और अभी मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ शमी पत्र में जल, और अभी मैं यहाँ शमी के पेड़ में जल चढ़ा रही हूँ। अब मैंने सावन के 2 महीने के व्रत रखे हैं, तो कुछ तो स्पेशल करना ही चाहिए डेली की पूजा के अलावा हमको, कि हमें लगे कि हाँ, हम कुछ अलग कर रहे हैं जो हम हमेशा करते हैं। उसके अलावा ये तुलसी मैया को जल चढ़ा रही हूँ। तुलसी मैया को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है, ये तो सभी जानते हैं। कितनी अच्छी हो रही हैं तुलसी मैया अभी बारिश के सीज़न में, बहुत ही हरी भरी सी हो जाती है। और मेरे घर के बाहर आंकड़े का भी पेड़ लगा है, मैं उसमें भी जल चढ़ाती हूँ, तो वो शूट नहीं हुआ है। इसके बाद मैं जाती हूँ शिव जी को और बेलपत्र में जल चढ़ाने। तो थोड़ा सा दूर है, कभी पैदल कभी गाड़ी से चली जाती हूँ। तो इस तरह से बॉटल में पानी भर लेती हूँ, साथ में लोटा और एक डिब्बे में चंदन और चावल वगैरह ले जाती हूँ। तो ये है मेरे शिव जी जिन पर मैं जल चढ़ाती हूँ रोज़ जाकर। और पास में ही लगा है बेलपत्र का पेड़, तो बस मैं बेलपत्र में भी जल चढ़ा देती हूँ। ये सभी चीज़ें आपको विस्तार से कि कहाँ जल चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है, आपको मेरे दूसरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा पर इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये वीडियो अभी आया नहीं है, आ जाएगा कल तक। सावन के 2 महीने के व्रत के साथ साथ मैंने पूजा पाठ भी काफ़ी बढ़ा लिया है, क्योंकि डेली की पूजा के अलावा भी हमको कुछ स्पेशल करना चाहिए अगर हम कोई व्रत वगैरह कर रहे हैं तो बस इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। खाने में आपको पता ही है, रेस्टोरेंट के लिए बनाना होती है, घर के लिए भी। तो मेरे घर में ना भिंडी की सब्ज़ी में प्याज नहीं खाई जाती, कोई नहीं खाता है मेरे घर में। सिर्फ लहसुन से छोंक कर ही भिंडी की सब्ज़ी बनती है। बट ये जो सब्ज़ी है ये कमर्शियल काम है अभी बनाने का इसका, भिंडी का। तो इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन प्याज वगैरह सभी चीज़। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि कोई विशेष रेसिपी नहीं है, लेकिन हमारे घर में डेली में हम जल्दी से जो सब्ज़ी बना सकते हैं वो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, जो क्विक बनने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी लगती है। तो कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था ऑयल, तो मैंने निकाल लिया थोड़ा सा ऑयल। मेरे पास 1.5 किलो भिंडी है जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास हैं 15 से 17 कलियाँ लहसुन की, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और डाल दिया है कढ़ाई में। अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और प्याज को मैंने लंबा लंबा चॉप किया है, ताकि क्योंकि ये जो भिंडी मैंने कट की हैं ये भी थोड़े से लंबे शेप में ही मैंने कट की हैं, इनको ज़्यादा छोटे छोटे नहीं काटा है। तो बस ये मैंने प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है। इनको हम हल्का सा गुलाबी करेंगे, क्योंकि जब हम भिंडी फ्राई करेंगे प्याज के साथ तब भी प्याज थोड़ी सी गोल्डन होगी। तो प्याज को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। जब ये प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई फिर मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद बस इसमें ऐड कर देंगे भिंडी मैंने 1 दिन पहले ही मंगाकर अच्छे से वॉश कर ली थी। उसके बाद ये दिन भर सूख गई, फिर मैंने इनको रात को ही कट करके रख लिया था और इनको फ्रिज के बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि फ्रिज में थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है। तो जब भिंडी को बनाते हैं तो ये थोड़ी गीली गीली लसलसी सी हो जाती हैं। अब ये भिंडी एकदम सूखी हुई हैं, तो ये बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाएंगी, अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो बस भिंडी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अभी इसमें मैं नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही भूनती रहूँगी। अब मैंने भिंडी चढ़ा दी है, दाल वगैरह चढ़ा दी है बनने के लिए, एक साइड चावल चढ़ा दिए हैं इंडक्शन पर। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं, बीच बीच में मैं देखती जाऊँगी। और मेरी बेटी है तो वो भी थोड़ा बहुत देख लेती है, बीच बीच में कुछ चलाना है और कुकर की सीटी वगैरह हो जाती है, बंद करना है, तो वही सब करती रहती है। तो ये सब मैंने खाना चढ़ा दिया है गैस पर बनने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है, टाइम से पूजा भी करना ज़रूरी है। तो बस अब भिंडी भुनती रहेगी लो फ्लेम पर, और मैं जाकर करती हूँ अपना काम पूजा का। तो मंदिर तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, तो बस अब मैं नहला रही हूँ भगवान को। सबसे पहले मैं गणेश जी को नहलाती हूँ, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को। बस पीतल के यही 2 भगवान हैं हमारे यहाँ, तो इनको नहला देते हैं। और जो सारी फ़ोटो वगैरह भगवान की मैंने बहुत सारी लगा रखी हैं, तो इनको मैं पोंछ लेती हूँ गीले कपड़े से। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी चंदन। तो चंदन को मैं हमेशा हाथ में ही घोलती हूँ, तो मैंने हाथ में घोल लिया है चंदन। और बस सबसे पहले गणेश जी को, फिर लड्डू गोपाल को, और फिर शिव जी का पूरा परिवार है मेरे पास फ़ोटो के रूप में, तो मैं उनकी पूजा करूँगी।
और सभी को चंदन वगैरह लगा दूंगी। लेकिन ये सब करने से पहले मैं दीपक जला लेती हूँ, बट यहाँ पर फ़ैन चल रहा है तो दीपक मैंने थोड़ा सा साइड में रख रखा है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो पहले मैं दीपक जला लेती हूँ, फिर भगवान को नहलाना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, ये सब करती रहती हूँ। और अब कई साल हो गए हैं पाठ करते करते, तो मुझे सब याद हो गए हैं। इतना टाइम नहीं रहता है कि पहले भगवान को नहलाएं धुलाएं, उनको चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, फिर पाठ वगैरह शुरू करें। तो मैं भगवान को नहलाना शुरू करती हूँ, तभी अपने पाठ वगैरह शुरू कर देती हूँ, जो भी मैं करती हूँ डेली के। और बस भगवान को तैयार करने के बाद जो चंदन हाथ में बचता है वही मैं अपने माथे पर लगा लेती हूँ। कहते हैं कि ये चंदन माथे पर लगाने से ठंडक बनी रहती है दिमाग में और पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये आप ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छा साधन है एक पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने अंदर। और बस अब फ़ैन को मैंने कर दिया है ऑफ और दीपक रख लिया है सामने। और बस अब मैं फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, अगरबत्ती लगा रही हूँ, ये सब करूँगी। उसके बाद मैंने कर दी है शिव पुराण की पूजा, क्योंकि मैं शिव पुराण अभी रोज़ पढ़ रही हूँ सावन के महीनों में। डेली पढ़ रही हूँ मैं, वैसे तो कभी कभी छूट भी जाती है, किसी किसी से नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं देती हूँ, क्योंकि ठीक है ना, अब हम गृहस्थ जीवन में हैं, कभी कभी हो जाता है कि हम पूजा नियमित रूप से नहीं कर पाते, कोई चीज़ छूट जाती है। वैसे तो सावन के 2 महीने हैं, लेकिन अगर 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर मैं चतुर्मास में, जो पूरे 4 महीने आएंगे अभी चतुर्मास के, उसमें कोशिश करूँगी कि उसमें मैं कंप्लीट कर लूँ इसको। वैसे मेरी कोशिश यही है कि मैं सावन के महीनों में ही शिव पुराण को कंप्लीट कर लूँ। तो बस शिव पुराण की पूजा करने के बाद मैंने इस तरह से कर दी है महादेव की आरती, गणेश जी की आरती, और बस इस तरह से हो गई मेरी पूजा। और मेरे अदर चैनल इजी लाइफ विद शिखा पर आपको शिव महापुराण पूरी मिल जाएगी। मैं अपलोड करती जा रही हूँ धीरे धीरे, जैसे ही पढ़ रही हूँ। विदेश्वर संहिता का एंड होने वाला है, इसके बाद चालू होगी रुद्र संहिता। आप चाहें तो वहाँ पर विजिट करिए, सुनिए, वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है हमको शिव पुराण पढ़ के। किस तरह शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की मूर्ति की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, ये सभी कुछ उसमें है। तो आप ज़रूर सुनिएगा वहाँ पर जाकर। तो बस उसके बाद मैंने लगा दिया है भगवान को भोग। मिश्री का भोग तो मैं रोज़ लगा ही देती हूँ। इसके अलावा घर में कुछ मीठा बनता है या बना पाती हूँ या मंगा पाती हूँ तो वो भोग लगा देती हूँ, लेकिन कहीं भूल ना जाऊँ तो इसलिए मिश्री का भोग तो मैं लगा ही देती हूँ। तो बस इस तरह से हो गई है मेरी पूजा। अब मुझे शिव पुराण पढ़ने का समय अभी मिलेगा तो अभी पढ़ूँगी, नहीं तो फिर मैं दिन भर में कभी भी पढ़ लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 2 बजे से पहले पढ़ लूँ। उसके बाद मुझे जब भूख लगती है तो मैं एक समय खाना खा लेती हूँ 3-4 बजे के आसपास। ऐसे मेरे व्रत चल रहे हैं। तो बस ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन व्रत का। सावन के महीनों में व्रत रखकर मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ सब कुछ। अब वापस मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मेरी भिंडी बेटी चलाती रही है तो काफ़ी हद तक भुन गई है अच्छे से। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक। बिल्कुल भी लसलसी नहीं है भिंडी, सारा पानी इनका सूख गया है। वैसे भी ये सूखी हुई भिंडी थी तो जल्दी से भुनकर रेडी हो गई हैं। नमक डालने के बाद बस मैंने इसमें डाल दिया है धनिया मिर्ची। इसमें और कुछ मैं नहीं डालती हूँ, सादा सी भिंडी बनाती हूँ, ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। हाँ, अलग से हमको मसाला भिंडी बनाना है, मसाला पीस कर बनाना है तो बात अलग है, लेकिन ये सिंपल भिंडी है, खिली खिली भिंडी में सिंपल जो डेली हमारे घर में बनती है इस तरह की भिंडी बना रही हूँ। तो इसमें कोई ख़ास मसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो बस ये मसाले मिक्स करने के बाद मैं 10-15 मिनट तक भिंडी को और पकाऊंगी। अभी तो ये मैंने खोलकर ही पकाई है, ढक्कन नहीं लगाया था। अब बीच में इसको ढककर पका दूंगी मैं 2-4-5 मिनट के लिए, ताकि मसाले भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस भिंडी का काम ऑलमोस्ट ख़त्म है और चावल हो चुके हैं, दाल भी हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने के लिए। तो आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी हल्दी। ये बहुत ही अच्छा होता है नमक और हल्दी डालना, एक चुटकी हल्दी आप ज़रूर डालें। और गुरुवार के दिन अब जब भी खाना बनाएं तो आटा सानते वक्त उसमें हल्दी ज़रूर डालें। और बस आटा गूँथने के बाद मैं दूसरे काम निपटा लूँगी जो मुझे करने हैं 5-10 मिनट के। तो बस उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी रोटियाँ। और बाकी सबके नाश्ते के लिए मैंने रवा भिगो दिया था दही डालकर, उत्तपम जैसे बनाने के लिए छोटे छोटे। तो उसमें मैंने आलू कद्दूकस करके और प्याज वगैरह और हरी मिर्ची ये सब मैंने डाल दिए थे और नमक वगैरह। तो बस इस तरह से मैं बना रही हूँ यहाँ पर चीले, और साइड में मेरी रोटियों का भी काम भी चलता जा रहा है। चीले बनाने में टाइम लगता है तो आराम से सीखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। मैं साइड में रोटियाँ बनाती रहूँगी। और रोटियाँ मैं आजकल प्लेटफॉर्म पे ही बेल रही हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी रोटियाँ मिलती हैं। मैंने कई बार बना कर देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो हाल के हाल पलथन नहीं उठाती हूँ, साफ़ नहीं करती हूँ गैस, क्योंकि हाल के हाल गैस साफ़ नहीं करनी चाहिए। मेरी रोटियाँ अभी सारी नहीं बनी है, मुझे थोड़ी देर से और बनानी है, तो मैं ढक कर रख रही हूँ इस तरह से आटा।
क्योंकि तो मैं कुछ गरम रोटियां खाने वाले लोग भी हैं घर में, तो उनके लिए बाद में बनाऊंगी। तो मैंने आटे को इस तरह से ठीक करके रख दिया है ताकि आटा सूखे ना। और ये पलथन है, मैं कम से कम 15-20 मिनट बाद ही हटाती हूँ, साफ़ करती हूँ गैस। तो बस दोस्तों ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। और सावन के महीने में मैं व्रत के साथ पूजा पाठ और घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ, ये मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया है। काफ़ी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, फिर से ब्लॉग बनाऊँगी नेक्स्ट वाला, तो उसमें दिखाऊँगी कि सुबह से स्टार्टिंग कैसे करती हूँ काम की मैं। बस इस ब्लॉग में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।